कुछ डर बाहर नहीं होते, बहुत थके हुए दिमाग के अंदर पैदा होते हैं। 2 दिन हो चुके थे और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। पहले मुझे लगा बस थकान है, लेकिन धीरे धीरे कुछ और होने लगा। रात की उस बस में भी और सुबह अपने घर के बाथरूम में भी मुझे एक ही चीज फील हो रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो और मैं समझ ही नहीं पा रहा था डर बाहर था या मेरे अंदर। लेकिन सच कहूँ, सब कुछ शुरू हुआ था उस रात से। रात का वक्त था और हम एसी बस में खाटू श्याम के लिए निकल चुके थे। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि विंडो के बाहर कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा था, सिर्फ कभी कभी पासिंग लाइट्स जो 1 सेकंड के लिए अंदर के चेहरों को चमका देती थी, फिर सब वापस अंधेरे में डूब जाता। सीट पर बैठकर मैंने आंखें बंद की, सोचा थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, लेकिन बस के लगातार झटके और वो अजीब सी अनकंफर्टेबल पोजीशन नींद को आने ही नहीं दे रहे थे। हर बार जब आंखें बंद करता, दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता। रैंडम थॉट्स बिना किसी वजह के। कभी ऐसा लगता जैसे कोई आवाज आई हो, कभी लगता कोई मुझे देख रहा है। फिर आंखें खोलता तो सब नॉर्मल। बस के अंदर सब लोग चुप थे, सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी किसी का हल्का सा मूवमेंट। मुझे नींद आनी चाहिए थी, लेकिन जितना ज़्यादा मैं सोने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मेरा दिमाग जाग रहा था। और उस वक्त मुझे नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह और भी हैवी होने वाली थी। सुबह करीब 6 बजे हम खाटू पहुंच गए थे। रात भर जागने के बाद बॉडी इतनी हैवी हो चुकी थी कि बस एक चीज चाहिए थी, स्लीप। हमें एक होटल ले जाया गया। जैसे ही मैं रूम के अंदर घुसा, मेरी नज़र सीधा बेड पर जाकर रुक गई। सॉफ्ट मैट्रेस, ठंडी रूम की हवा। उस वक्त वो बेड मेरे लिए किसी रिलीफ से कम नहीं था। मन कर रहा था बस गिर जाऊं उस पर और बिना सोचे समझे सो जाऊं, लेकिन रियलिटी अलग थी। जल्दी फ्रेश हो जाओ, दर्शन के लिए निकलना है, ये आवाज आई और सब कुछ रुक गया। मैं बाथरूम में गया, फेस वॉश किया, लेकिन आंखों के नीचे की हैवीनेस वो जा नहीं रही थी। बॉडी रेस्ट मांग रही थी, पर माइंड को फोर्स किया जा रहा था चलने के लिए। हम बिना आराम किए ही सीधा दर्शन के लिए निकल गए और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शायद अगर मैं उस वक्त सो जाता तो आगे जो हुआ वो कभी नहीं होता। जैसे ही हम दर्शन के लिए लाइन में लगे, मुझे पहले ही सेकंड अजीब सा फील होने लगा। इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। लोग एक दूसरे से चिपके हुए थे। आगे बढ़ने की कोशिश में धक्के, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गर्मी, आवाज, लोगों की बेचैनी, सब एक साथ दिमाग पे हिट कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जितना मैं वहाँ खड़ा रहा, उतना ही सब कुछ वियर्ड लगने लगा। मुझे लगने लगा जैसे लोगों के चेहरे क्लियर नहीं दिख रहे, जैसे सब ब्लर हो रहे हैं और या बदल रहे हैं। किसी का फेस 1 सेकंड के लिए अलग लगता, फिर वापस नॉर्मल। मैंने आंखें जोर से बंद की, फिर खोली, लेकिन फीलिंग गई नहीं। हार्ट बीट तेज हो गई थी
और दिमाग कंट्रोल से बाहर जा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा मैं भीड़ के बीच में हूँ, लेकिन फिर भी अकेला हूँ। और उसी मोमेंट एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे मैं वहां अकेला नहीं था। भीड़ के बीच खड़े रहना मेरे लिए और मुश्किल होता जा रहा था। हर सेकंड के साथ अनईजी फीलिंग बढ़ रही थी, जैसे मैं कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट पे डिसाइड कर लिया, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं लाइन से बाहर आ गया, साइड में खड़ा हो गया, सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। बाकी सब लोग अंदर चले गए दर्शन के लिए। मैं बाहर था और अंदर ही अंदर एक अजीब सा गिल्ट फील हो रहा था। ये सिर्फ दर्शन मिस करना नहीं था, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। मुझे लग रहा था जैसे मैं वहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैं भाग आया। थोड़ी देर बाद सब वापस आए, नॉर्मल, खुश, रिलीव्ड, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं कर रहा था। एक हल्का सा प्रेशर, एक अजीब सी चिंता बिना रीज़न के। और उस वक्त मुझे नहीं पता था ये डिसीजन मुझे कितना हॉन्ट करेगा। दर्शन के बाद हम सीधा सालासर के लिए निकल गए। मुझे लगा शायद बस में थोड़ी देर सो जाऊंगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बॉडी ऑलरेडी थक चुकी थी, लेकिन नींद फिर भी आने का नाम नहीं ले रही थी। सीट पर बैठते ही मैंने आंखें बंद की, लेकिन इस बार साइलेंस और हैवी लगने लगा। हर छोटी आवाज अलग से सुनाई दे रही थी। इंजन की वाइब्रेशन, लोगों की हल्की सी बात, सब कुछ थोड़ा और ज़्यादा लाउड, ज़्यादा नोटिसेबल। और फिर थॉट्स पहले रैंडम थे, फिर धीरे धीरे अजीब होने लगे। कभी लगता कोई मुझे देख रहा है, कभी लगता पीछे वाली सीट से कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। मैं तुरंत मुड़कर देखता तो सब नॉर्मल, लोग अपने में बिजी, मुझे कोई देख भी नहीं रहा। फिर भी वो फीलिंग जा नहीं रही थी। जितना मैं इग्नोर करने की कोशिश करता, उतना ही दिमाग उस डायरेक्शन में जाता, जैसे मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहा। टाइम का भी पता नहीं चल रहा था, बस एक कंटिन्यूस अनईजी स्टेट। और धीरे धीरे मुझे खुद पर ही डाउट होने लगा, और रात होते होते मुझे खुद पे भरोसा नहीं रहा। शाम तक हम सालासर पहुंच गए। बॉडी थक चुकी थी, लेकिन रूटीन वही था, सीधा दर्शन। हमने बालाजी के दर्शन किए, फिर अंजनी माता के मंदिर गए। वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, भक्ति, शांति, लोग अपनी श्रद्धा में डूबे हुए। मैंने भी प्रसाद लिया, हाथ में पकड़ा हुआ वो छोटा सा पैकेट उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से हल्का सा डिस्कम्फर्ट अब भी था, जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। मैं खुद को समझा रहा था ये बस थकान है, ओवर थिंकिंग है, लेकिन जितना मैं इग्नोर कर रहा था, उतना ही वो फीलिंग सब्टल तरीके से वापस आ रही थी। सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, बातें, हंसी, प्लानिंग, और मैं अंदर ही अंदर एक अजीब सी चीज़ फील कर रहा था, बिना रीज़न के। उस वक्त मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। शायद प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई थी, या फिर मैं ही गलत सोच रहा था। रात के करीब 2 बजे का वक्त था और हम सालासर से वापस निकल चुके थे। बस हाईवे के बीच
सीधी चल रही थी। अंदर ऑलमोस्ट सब सो रहे थे या कम से कम सोने की कोशिश कर रहे थे। मैं अब भी जाग रहा था। अचानक बस झटके से रुक गई। सब 1 सेकंड के लिए हिल गए। ड्राइवर ने कुछ चेक किया, फिर बस वापस चल पड़ी। मैंने सोचा नॉर्मल है, होता है, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर से वही। इस बार रुकने का टाइम थोड़ा ज़्यादा था। लोग उठने लगे। किसी ने पूछा क्या हुआ, किसी ने विंडो से बाहर देखना स्टार्ट किया। ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतर गए इंजन चेक करने। अंदर एक अजीब सा साइलेंस आ गया था जो पहले नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर कोई क्लियर आंसर नहीं था। फिर बस वापस स्टार्ट हुई। थोड़ी देर चली और फिर तीसरी बार रुक गई। अब टेंशन क्लियरली फील हो रही थी। किसी ने बोला इंजन गर्म हो गया है, किसी ने बोला कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। अंदर की हवा हैवी हो गई थी, जैसे सब लोग कुछ फील कर रहे हो पर बोल नहीं रहे। मैंने अपनी सीट पर सीधा बैठा था और बिना किसी वजह के मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। और उसी बीच पूरी बस के अंदर से एक आवाज़ आई जो आज तक मेरे दिमाग में घूमती है। बस के अंदर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कोई सीट से उठकर देख रहा था, कोई बस चुप बैठा हुआ। और तभी बीच के एजल से एक लड़के की आवाज आई, किसी ने मंदिर का प्रसाद तो नहीं उठाया। उसकी आवाज ना ज्यादा तेज थी ना धीमी, लेकिन उसमें एक अजीब सा काम था, जैसे वो बिल्कुल श्योर हो कि प्रॉब्लम क्या है। पूरी बस एकदम चुप हो गई। जो लोग बात कर रहे थे वो भी रुक गए। सबकी नज़र उस लड़के पर थी। मैं भी उसकी तरफ देख रहा था। वो सीधा खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, और उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल होते हुए भी कुछ अलग लग रहा था। ना पैनिक, ना कंफ्यूजन, जैसे वो ऑलरेडी जानता हो क्या हो रहा है। उसने फिर से रिपीट नहीं किया, बस खड़ा रहा, जैसे वेट कर रहा हो किसी रिस्पॉन्स का। और सब लोग बिना बोले उसकी बात सुन रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उस मोमेंट में वो लड़का अलग फील हो रहा था, जैसे वो इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं बल्कि उसे कंट्रोल कर रहा हो। और तब मुझे एक और अजीब चीज़ रियलाइज़ हुई। पर अजीब बात यह थी, मैंने उसे पहले कभी बस में देखा ही नहीं था। उस लड़के की बात के बाद पूरी बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब एक दूसरे को देखने लगे। तब मेरी नज़र मेरी सिस्टर पर गई। वो धीरे से अपना बैग खोल रही थी। उसने अंदर से प्रसाद का पैकेट निकाला और बिना कुछ बोले उस लड़के की तरफ देखा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वही एक्सपेक्टेड हो। अगला मोमेंट इतना फास्ट हुआ कि किसी को सोचने का टाइम ही नहीं मिला। सब में बांट दो, किसी ने धीरे से कहा, या शायद उस लड़के ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन लोगों ने बिना क्वेश्चन किए प्रसाद एक दूसरे को पास करना स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे टुकड़े हर सीट तक पहुंचने लगे। पूरी बस में एक अजीब सा साइलेंस था, सिर्फ हाथों का मूवमेंट और हल्की सी आवाज़। और फिर सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया।
इस बार बस बिना किसी प्रॉब्लम के चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लोगों ने रिलीफ की सांस ली, किसी ने फाइनली बोला, किसी ने स्माइल की। सब कुछ वापस नॉर्मल लगने लगा, लेकिन मेरा दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और मैंने उस लड़के को ढूंढना स्टार्ट किया। एजल, पीछे वाली सीट्स, फ्रंट साइड, मैंने हर जगह देख रहा था, लेकिन जब मैंने उस लड़के को ढूंढा वो कहीं नहीं था। सुबह तक हम घर पहुंच गए थे। बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन दिमाग अब भी शांत नहीं था। मैं सीधा बाथरूम गया ब्रश करने के लिए। जैसे ही मैंने ब्रश उठाया, एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मैंने इग्नोर किया, लेकिन हाथ थोड़ा सा रुक गया। मिरर में अपना फेस देखते हुए 1 सेकंड के लिए लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वापस मिरर में देखा, सब नॉर्मल, लेकिन अंदर का डर अब क्लियरली फील हो रहा था। मैं समहाउ ब्रश करके निकला और नहाने के लिए बाथरूम में गया। वहां जाते ही वो फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन हर बार खाली स्पेस। हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो मोमेंट प्योर फियर का पीक था। किसी तरह मैं नहाकर बाहर आया और सीधा बेड पर गिर गया। इस बार मैं सो गया, डीप स्लीप। पता ही नहीं चला कब आंख बंद हुई और कब 8 घंटे बीत गए। जब मैं उठा तो सब कुछ अलग था। दिमाग बिल्कुल क्लियर, बॉडी लाइट, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अजीब फीलिंग गायब। तब मुझे समझ आया, ये सब कुछ मेरी नींद की कमी की वजह से हो रहा था। 2 दिन से बिना सोने के मेरा दिमाग ही मेरे खिलाफ काम कर रहा था। मैंने उसी वक्त बालाजी की पूजा की। घर का माहौल शांत हो गया और मैं भी। लेकिन आज भी कभी कभी मैं सोचता हूँ, वो सब मेरे दिमाग का खेल था, या फिर मेरा दिमाग इसलिए जाग रहा था क्योंकि कोई और जाग रहा था। वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अगर तुमने कभी ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस की है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली स्टोरी शायद और ज़्यादा रियल होगी। आपकी रात शुभ हो।